राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक की ताजा सियासी तस्वीर एक बार फिर कांग्रेस की पुरानी कमजोरी को उजागर कर रही है। सत्ता मिलते ही आपसी संघर्ष, नेतृत्व पर अविश्वास और हाईकमान की शरत। दरअसल मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की मुलाकात कोई औपचारिक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि ये उस अंदरूनी घमासान का संकेत है जिसे कांग्रेस अब ढक भी नहीं पा रही। खबर यह है कि अब खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ही राहुल गांधी से साफ कहा कि नेतृत्व को लेकर स्थिति साफ की जाए। एक तरफ राहुल गांधी से बातचीत के बाद डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया पर लिख डाला कि कोशिश असफल हो सकती है लेकिन प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। तो सिद्धारमैया ने भी कह दिया कि जल्द स्थिति साफ होनी चाहिए। सिद्धारमैया ने कैबिनेट विस्तार की भी मांग की है। तो राहुल गांधी तो पहुंचे, पर क्या ये कुर्सी विवाद और गहरा गया है? क्या क्या हुआ आपको बताएंगे। पर कांग्रेस की प्राथमिकता देखिए। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक जर्मनी के चांसलर कर्नाटक के दौरे पर आए थे। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बेंगलुरु में उनकी मेजबानी करने के बजाय मैसूर में राहुल गांधी का स्वागत करने में बिजी थे, जिसको लेकर बवाल मच गया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में? राहुल गांधी ने तो मुलाकात की सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ और आगे क्या होता नजर आ रहा है? देखिए, दोनों ने मुलाकात की और दोनों के साथ राहुल गांधी ने पहले साथ में बैठकर मुलाकात की, बातचीत की। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों साथ गए थे। राहुल गांधी से बातचीत हुई और उस बातचीत में इन दोनों ने सवाल उठाया कि अब स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कर्नाटक में क्या अगले 2.5 साल तक सरकार ऐसे ही चलेगी। कैबिनेट का मुखिया क्या सिद्धारमैया रहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि डीके शिव कुमार अभी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, क्या डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर उसमें भी परिवर्तन होगी? यानी कि पॉलिटिकल स्थिति जो कर्नाटक में अस्पष्ट है उसको क्लियर करें। सब लोग आला कमान की बात कर रहे हैं। मतलब जो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक आते हैं उनसे मुलाकात होती है, विधायकों के साथ उन्होंने मुलाकात की। उनके बेटे प्रियांक खड़गे भी मंत्रिमंडल में हैं और जब वो मुलाकात करके जब फाइनल डिसीजन लेने की बात आती है तो वो कहते हैं आला कमान फैसला लेगा। सुरजेवाला आते हैं, वो भी प्रभारी हैं और वो जब कर्नाटक में आते हैं अलग अलग गुट के विधायकों से मुलाकात करते हैं, फिर हम लोगों से बातचीत करते हैं, शर्तों की बात करते हैं, लेकिन जब फाइनल डिसीजन की बात आती है तो कहते हैं आला कमान लेंगे। तो आला कमान तो आप हैं, आप अब क्लियर कर दीजिए। राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे इस बात के लिए कि आगे 18 से 20 तारीख तक दिल्ली में कुछ मीटिंग होगी और उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जो कि 12-13 दिनों से लगातार गायब थे, अब वियतनाम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से या फिर यहाँ की स्थितियों के बारे में जानकारी थोड़ी ले रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को तो पता भी नहीं था कि वो गए कहाँ हैं, या फिर पता भी होगा तो सिक्रेसी मेंटेन करने की बात कही गई होगी। उससे पहले 3 दिन के लिए रणथंभौर में थे, प्राइवेट ट्रिप पर गए थे। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, इनके पूरे परिवार के लोग, सोनिया गांधी को छोड़कर। उस समय भी कोई कम्युनिकेशन कांग्रेस से नहीं था, उनके नेताओं से, कि कर्नाटक का विवाद क्या चल रहा है। तो ऐसे में इतने दिनों के बाद अचानक से आए और आने के बाद उनका प्रोग्राम तमिलनाडु का था, मैसूरू में रुके और इन दोनों को बुला लिया। तो ऐसे में राहुल गांधी को जब जानकारी ही नहीं रहेगी डिसीजन क्या लिया जाएगा। फिर राहुल गांधी ने दोनों के साथ बातचीत करने के बाद थोड़ा थोड़ा समय अलग अलग दिया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को। सिद्धारमैया ने कहा कि देखिए, हमने कुछ शर्तें रखी थी, उसमें से एक शर्त तो हमारी पूरी हो गई कि हम लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम के तौर पर पहले के रिकॉर्ड यानी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। वो शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन अभी बजट आने वाला है और उससे पहले हमें चाहिए कि कर्नाटक के अंदर जो सियासी विवाद चल रहा है उसमें कैबिनेट का एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि कुछ नेता अभी भी असंतुष्ट हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है। अगर कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे, कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो चेंज करेंगे तो उसके बाद स्थितियां अनुकूल होगी। अनुकूल का मतलब ये राहुल गांधी को बताना चाह रहे थे कि आप हमें अनुमति इस बात की दीजिए कि हम कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकें। कैबिनेट एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर नए मंत्री जोड़ेंगे
तो सिद्धारमैया की साख बढ़ेगी सरकार के अंदर। नेताओं के जो गुटबाजी चल रही है अभी, वो गुटबाजी में सिद्धारमैया ऊपर उठेंगे। कुछ SC ST के नेताओं को मंत्री बनाएंगे। जी परमेश्वर, जरकी होली, के राजन्ना की भी बात उठी कि इस बीच के राजन्ना के घर पर कई मीटिंग हो चुके हैं और उसमें SC ST के विधायकों को बुलाया गया था, तो उनको भी फिर से मंत्रिमंडल में वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने बोला। सिद्धारमैया के नजदीकी व्यक्ति थे, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और पिछले दिनों 2 बार लगातार DK शिव कुमार ने के राजन्ना से मुलाकात की है। ये डिस्क्राइब करके सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को कन्विंस करने की कोशिश किया कि कम से कम कैबिनेट एक्सपेंशन तो होना चाहिए, यह विस्तार होगा मंत्रिमंडल का तो फिर आगे हम देख लेंगे कि बजट सत्र के बाद जो बजट आ जाएगा उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। अभी कम से कम इतना मौका दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ DK शिव कुमार, जब उनसे मुलाकात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह लंबी चलती जा रही है। अगर 6 महीना और समय सिद्धारमैया को मिलता है, मान लेते हैं 1 साल पहले नेतृत्व परिवर्तन होता है चुनाव से, तो उसके बाद हमारे पास अपने तरीके से काम करने का समय नहीं होगा। फिर अगला चुनाव अगर हमारे नेतृत्व में लड़ा जाना है तो कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी भी बताए कि पिछली बार येदियुरप्पा को हटाया गया था और उसके बदले मुख्यमंत्री बदला गया। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, क्योंकि नए मुख्यमंत्री पर भरोसा और पुराने मुख्यमंत्री से लगाव, ये दोनों में ऐसा टकराव हुआ जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बिखर गई। इसीलिए इस बार अगर हमें मौका देना है तो आपको देना पड़ेगा 2 साल का कम से कम, ताकि हम अपने तरीके से कैबिनेट बना सकें, अपने लोगों को मंत्री बना सकें और काम की रफ्तार अपने तरीके से तय कर सके कि किस कम्युनिटी को कितना भाव देना चाहिए, किसके अंदर से कितना विधायक हम ला सकते हैं, कहां पर नाराजगी है, कहां पर हमारे साथ चलने वाले लोग हैं। तो इसलिए दोनों के बीच बातचीत हुई। लेकिन राहुल गांधी जो DK शिव कुमार को आश्वस्त नहीं कर पाए इस बात के लिए कि वो मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे, इसी के कारण DK शिव कुमार ने एक ट्वीट कर दिया। बिल्कुल। और उस ट्वीट में साफ तौर पर कहा कि अगर एफर्ट, ये जो प्रयास हैं वो विफल होते हैं तो प्रार्थना विफल नहीं हो सकता। अब ये दोनों में बड़ा मैसेज है। विफल होना, असफल होना यानी प्रयास का, तो प्रयास वो किससे कर रहे हैं? वो सीधे राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं कि कांग्रेस में प्रयास उनके विफल होते जा रहे हैं। कई बार दिल्ली आए, मुलाकात करने की कोशिश की, अपनी डिमांड रखी, कोई सुनने वाला नहीं। हर बार उनका प्रयास विफल ही होता है। दिल्ली में सिद्धारमैया को 2 बार बुलाया गया, CWC की बैठक में भी सिद्धारमैया आए, उनका प्रयास तो विफल रहा। राहुल गांधी से किसी तरीके से कुछ समय के लिए मैसूरू में मुलाकात हुई, लेकिन वो भी प्रयास विफल रहा। अब प्रार्थना की बात है। प्रार्थना किससे, रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? प्रार्थना तो जाकर वो सतगुरु के आश्रम में कर रहे थे और वो प्रार्थना में शामिल होने के लिए अमित शाह भी गए थे। प्रार्थना तो वो कुंभ में जाकर कर रहे थे। वो अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए कई बार सोशल मीडिया पर गांधी नेहरू परिवार को चैलेंज कर चुके हैं। तो ऐसे में उनकी प्रार्थना सफल होगी, इसका मतलब है कि उन्होंने एक प्लान बना लिया है, अपने विधायकों की लिस्ट तैयार कर ली है और आगे कांग्रेस की सरकार को कैसे वहां से हटाया जाए, नई सरकार बनाई जाए, इसके लिए तैयारी कर चुके हैं। और इसीलिए सिद्धारमैया डरे हुए हैं कि अगर हम कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करते, अगर मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल नहीं करते, नए लोगों को, तो जो अभी गुटबाजी चल रही है उसमें सिद्धारमैया के पास कम से कम तो 60 से 65 विधायकों का समर्थन है और उतने विधायकों के समर्थन से वो सरकार तो गिरा ही सकते हैं। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी, JDS, ये दोनों पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट MLA ये सारे साथ आ जाएंगे तो फिर सरकार भी हमारी जाएगी और फिर मुख्यमंत्री भी DK शिव कुमार बन सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह यहां भी मॉडल देख रही है कि सरकार गिराएंगे तो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इन लोगों के बीच से मुख्यमंत्री, डिप्टी CM दोनों बने, चाहे कुमारस्वामी को फिर से
कर्नाटक भेजना पड़े, केंद्र में मंत्री हैं अभी। तो इसलिए ये स्थिति अब यहां तक चली आई है कि अब डीके शिव कुमार ने खुलेआम चैलेंज कर दिया गांधी नेहरू परिवार का, और आगे कुछ दिनों के अंदर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे। आगे आगे देखिए, कर्नाटक में नेतृत्व नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार बदलने वाली है। बिल्कुल, और उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। लेकिन जर्मन के चांसलर भी कर्नाटक के दौरे पर मौजूद थे, पीएम मोदी से भी वो यहाँ पे मिले। लेकिन कर्नाटक में क्यों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ने ही उनका रेड कार्पेट वेलकम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मुलाकात की? देखिए, जो स्थिति है कांग्रेस की, अभी राहुल गांधी कर्नाटक में थे। ये राहुल गांधी बार बार कहते हैं, पिछली बार पुतिन के समय ये सवाल उठा था, राहुल गांधी की टीम ने सवाल उठाया कि अगर विदेशी डेलीगेशन आता है तो भारत में राहुल गांधी को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती। ये तो अच्छा मौका था, आप कर्नाटक जा रहे हो, आपकी सरकार है वहां पर, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों अगर स्वागत करने के लिए जाते, जो कि प्रोटोकॉल है, अगर कोई विदेशी डेलीगेशन और उसमें भी किसी देश का चांसलर यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर आता है और वो किसी स्टेट के दौरे पर जाते हैं तो वहां पर वो स्टेट का मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं, या प्रधानमंत्री अगर जाते हैं किसी स्टेट के दौरे पर, उनका स्वागत करने के लिए भी मुख्यमंत्री को आना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन यही कांग्रेस और टीएमसी की सरकारों ने करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री के अगवानी में इग्नोरेंस दिखाई पड़ने लगा। उसी तरीके से राहुल गांधी अगर मैसूरू में हैं तो उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारे स्वागत में ये डिप्टी सीएम आ रहा है, तो एक तो विदेशी, उसमें भी जर्मनी के चांसलर का अपमान किया जा रहा है, उनका स्वागत होना चाहिए। तो प्रायोरिटी तो ये दिखता है इन लोगों की कि आपके देश के प्रति जिम्मेदारी है, संविधान के प्रति जिम्मेदारी है, प्रोटोकॉल आपके अंदर है, या फिर केवल चापलूसों के प्रति जिम्मेदारी है, यही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी आपके नेता है, आपकी प्रायोरिटी सत्ता है, कुर्सी है, आपकी प्रायोरिटी न देश है न संविधान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाने की मांग अब कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर स्पष्टता की मांग की है। वैसे बताया तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को दिल्ली भी बुलाया है। अब दिल्ली में कब होगी मीटिंग, कब होगा फैसला, इसकी तो जानकारी नहीं है, पर एक बात तो तय है कि जैसे जैसे ये मामला डिले हो रहा है, विवाद गहराता जा रहा है। तो कांग्रेस के संकट पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।